मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावंड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 10th क्लास का एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल, जिसकी बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल है इसको हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। ये आपके कक्षा 10 में, कक्षा 9 में और कक्षा 8 में तीनों क्लासों में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम 10th क्लास का ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल है। इसकी सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसका मानक रूप क्या होता है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन चलता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद अब हम इसका क्वेश्चन करने का पैटर्न देखेंगे, कौन से मेथड से ये क्वेश्चन किया जाता है। आपको क्या करना है, बस एक ही मेथड को फॉलो करना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करवाना है, ए सेक्शन को सी सेक्शन से मल्टीप्लाई करवाना है। बस जो आप ये रफ का काम है, थोड़ा सा इसको अगर सही तरह से देख ले तो इट मींस आप माने कि इस क्वेश्चन का आपने 70% हिस्सा कंप्लीट कर लिया। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ए सेक्शन को सी सेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने पर आपने देखा ए सेक्शन के साथ अभी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। 1 का मल्टीप्लाई आप 10 से करवाओगे कितना आ गया 10। तो मल्टीप्लाई करवाने पर 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। आपका मल्टीप्लाई करवाया आपने, तो मल्टीप्लाई करवाने पर आपका 10 आना चाहिए। फिर आपको सी सेक्शन का सिंबल देखना है। सी सेक्शन का सिंबल क्या नजर आ रहा है, प्लस। इसका मतलब प्लस करने पर आपका कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपने कहा मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, दो डिजिट फाइंड आउट करने हैं, जिनका मल्टीप्लाई करवाऊं तो 10 आ जाए और जिनको ऐड कर दूं तो 7 बन जाए। ऐसे दो नंबर मेरे को फाइंड आउट करने हैं। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करवाते हैं उसका। 10 का प्राइम फैक्टर करवाए 2 5 5 1। तो हमने प्राइम फैक्टर करवाया तो हमारे पास 5 और 2 दो ऐसे डिजिट प्राप्त हुए जिनका मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो 10 बन जाए और जिनको ऐड कर दूं तो कितना बन जाए, 7 बन जाए। तो हमने 5 और 2 ऐसे दो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों के साथ अगला है स्टेप जो आपको अब रखने हैं सिंबल, बिकॉज इनको आपको मिडिल टर्म की जगह पर स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म जो आपको नजर आ रही है 7x वाली, वहां पर इन दोनों टर्मों को आपको पुट करना है। तो इसके साथ देखिए यहां पे प्लस है और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 7। तो इसके साथ भी प्लस लगा दिया, इसके साथ भी प्लस लगा दिया। अब ये जो आपके पास 2 डिजिट मिले हैं, इन दोनों डिजिट को अपन मिडिल टर्म की जगह पर पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो आपके पास एक टर्म ये प्राप्त हुई, एक टर्म ये प्राप्त हुई। आगे वाली टर्म को आप देखते हैं तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है। तो यहां से हम x को कॉमन निकालते हैं। तो यहां x की पावर 2 है, यहां से x कॉमन निकल गया, तो यहां पे बचा x प्लस। अब आपने x को कॉमन निकाल दिया, तो यहां से भी आपका x बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा 5। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो कोष्टक यहां बना, यही कोष्टक पीछे वाली टर्म से बनना चाहिए। तो इट मींस ये क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, वरना आप रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए पीछे वाली टर्म से क्या कॉमन निकल रहा है। तो पीछे वाली टर्म से आप देख पा रहे हैं क्या कॉमन निकल रहा है, 2 है ना, +2 कॉमन निकल रहा है। तो +2 को कॉमन निकाला तो 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 टाइम, तो क्या बचा x प्लस 2 का डिवाइड 10 में दिया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो हमारे पास देखिए दोनों कोष्टक सेम बन गए। अगर दोनों कोष्टक सेम बन गए इट मींस आपका क्वेश्चन सही है, x प्लस 5 और जो बच गया उसको कोष्टक में लिख दीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 की साइड चेंज करवाई तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया -5, जिसको हम कहते हैं अल्फा। इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0,
साइड चेंज करवाई तो x इक्वल टू -2। तो इस तरह से ये जो वैल्यू प्राप्त हुई इसको कहा बीटा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको नंबर्स ऑफ जीरो निकालने हैं, तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको इतना ही करना है। अगर इससे आगे आपको क्वेश्चन कहा है, इससे आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके आपको सम ऑफ इट्स जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालने हैं। तो सम ऑफ इट्स जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालेंगे। 8, 9 में यहां तक ही आता है, 8th क्लास और 9th क्लास में यहां तक ही, बट 10th क्लास में वेरीफाई करने के लिए भी पूछा गया है। तो अब हम क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ए, बी और सी सेक्शन में चेंज करेंगे। ए इक्वल टू हमारा हो गया 1, बी इक्वल टू हमारा हो गया 7 और सी इक्वल टू हमारा हो गया 10, है ना। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इट्स जीरो। तो हम सम ऑफ इट्स जीरो को निकालेंगे। सम ऑफ इट्स जीरोस क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास आई है -5 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -2। फॉर्मूले में आपका माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस को लगाइए। बी की वैल्यू है 7 और ए है आपका 1। तो -5 का -5 प्लस माइनस -2 इक्वल टू 1 का डिवाइड 7 में दिया -7, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -7 इक्वल टू -7। तो ये तो हो गया आपका वेरीफाई हो गया सम ऑफ इट्स जीरो यानी शून्यकों का योगफल। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी अल्फा है -5 इंटू -2 इक्वल टू 10 अपॉन 1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया कितना आ गया 10 इक्वल टू 10। तो इस तरह से आपने इसको भी वेरीफाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से करना था, जहां पर आपका अगर आपसे पूछा गया है नंबर्स ऑफ जीरो तो ये वेरीफाई करना है, तो आप इस तरह को इसको इस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको वापस बताता हूं। हाँ बेटा, अब एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। सबसे पहले ए का सी से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सी सेक्शन का सिंबल देखना है वो क्या सिंबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई ऐड के लिए दे रखा है या सब्सट्रैक्ट के लिए दे रखा है, वो चीजें हमें पिक करनी है। तो इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। x² + 7x + 10, ए का मल्टीप्लाई सी से करवाया तो कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। फिर सी सेक्शन का सिंबल देखा तो क्या था प्लस, यानी ऐड करने पर कितना आना चाहिए 7। तो हमने 10 का प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर करने पर हमारे पास 5 और 2 दो डिजिट प्राप्त हुए, उनको हमने पुट किया और मिडिल टर्म की जगह पर उनको रखा। फिर हमने यहां से x² + 5x, इसमें से हमने x को कॉमन निकाला तो x + 5, यहां से हमने 2 को कॉमन निकाला तो x + 5, दोनों कोष्टक सेम बन गए और जो बच गया उसको कोष्टक में लिख दिया। फिर हमने कहा इफ x + 5 = 0 देन x = -5, x + 2 = 0 देन x = -2। अब इनको वेरीफाई करना था। वेरीफाई के लिए हमने कहा ए बी सी सेक्शन में चेंज किया, सम ऑफ इट्स जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दोनों के फॉर्मूले लगाए। सम ऑफ इट्स जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो होता है अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए। दोनों में वैल्यू पुट की और दोनों को वेरीफाई किया, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इस तरह के आगे के और क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के क्वेश्चन लेकर हम और भी आगे आपके लिए आते रहेंगे। और अगर आपको मैथ्स में बहुत अच्छा बनना है और आपकी मैथ्स को मजबूत करना है तो मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावंड के बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच अभी से चालू है। पहला बैच आपका 3 बजे से चलता है 4 बजे तक, फिर 4 बजे से 5:30, 5:30 से 6:30 बजे तक। तो आज ही ज्वाइन करें। धन्यवाद।